मोटिवेशन दे रहे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाबा को। मोटिवेशन किसको देनी थी? फादर हैड टू मोटिवेट द सन, बट द सन इज मोटिवेटिंग फादर। अल्लाह ने बनाया ये एहसास जिसके दिल में होगा ना, that person will never ever hate any human being। पिछली बार मुझे एक बच्ची ने, यहीं पे वो बच्ची आती है पढ़ने, उसने कहा सर आई वांट टू डोनेट समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग फॉर समवन दैट मेक्स देम हैप्पी, जिससे वो खुश हो जाए। उसने कहा, मैंने कहा कैसे करोगे? बोला कि सर कोई बच्चा है जिसको हम नोटबुक दे सकते हैं, नोटबुक्स। हाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे नहीं ला सकते हैं। तो उसने ऑर्डर की कुछ नोटबुक्स, और बोला सर मैं एक ड्रेस भी ला सकती हूँ किसी बच्ची के लिए। मैंने बोला ठीक है, इस एज की एक बच्ची है, ला दो उसकी ड्रेस। उसने मंगवाया है, उसने कल मुझे कॉल की, बोला सर आप आइए तो हम उसको ड्रेस दे सकते हैं। फातिमातुज़ ज़हरा जैसी कौन है यहाँ पे? कौन आप में से कौन कहता है अपनी माँ को हून छे गमस कर चोट बंद दफागस शिवाती गुमत में चौं चौं करनस? कौन कौन कहता है? रेज योर हैंड्स। आप लड़कों में से कौन कौन कहता है अब बना कैसे तोर जा चुक से करा तला है नेर? कौन कहता है? कौन है इस्माइल जैसा? इस्माइल को ज़बह करना था, खश उस मिस्करन खश, लेकिन ये नहीं पूछा क्यों नहीं पूछा। जब मैं ज़बह हो रहा हूँगा, अगर आपके बदन पे कोई छींटा आ गया, आपके कपड़े खराब हो गए, मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। गला कटने के वक्त भी अपने वालिदैन का ख्याल है। किसको? इस्माइल अलैहिस्सलाम को। वो खुदा कौन सा खुदा है जिसको किसी की हेल्प की जरूरत है? मैं नहीं मानता उस खुदा को जिसको किसी की हेल्प की जरूरत है। मेरा खुदा सुपर पावर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पावरफुल, ऑल सीइंग, ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ करने वाला, सब कुछ करने की स्ट्रेंथ है मेरे अल्लाह में। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये है हमारा अल्लाह। बेटी आलिमा बन सकती है, बेटी डॉक्टर बन सकती है, बेटी बड़ी बिजनेस वुमन बन सकती है, मिलियनियर बिलियनियर बन सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है बेटी की, लेकिन बेटी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। व्हाई? क्या इस्लाम ने डिस्क्रिमिनेशन की है? क्या इस्लाम ने भेदभाव किया है लड़की और लड़की के बीच में कि लड़का बन सकता है लड़की नहीं बन सकती है? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां काटी, मेरे मोहम्मद को देखती तो अपना जिगर काट देती, अपना दिल काट देती। तो इसके पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाक़ा है कि जब उनको ख्वाब में 3 दिन लगातार वही आई। देखो, एक हमारा ख्वाब, एक है पैगंबर का ख्वाब, प्रॉफिट का ख्वाब। हमारा ख्वाब कुछ भी हो सकता है, हम वाही याद देखते रहते हैं, सांप देखते हैं, बिच्छू देखते हैं, शहून उछाए, हम लड़ते हैं, जिगरते हैं, ख्वाब में हम खाते रहते हैं, हम पता नहीं भूत हमारे पीछे पड़ता है, हम डरते रहते हैं, आपस पड़ा। ये हमारे ख्वाब है। बुखारी की हदीस है, किसकी? हाँ, हुजूर ने फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मेरी आंखें सोती है, दिल बेदार रहता है। दिल नहीं सोता है, दिल अल्लाह की याद में लगा रहता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, ए इब्राहिम, 86 साल की उम्र में तुम्हें जो मैंने बेटा दिया है, कितनी उम्र थी उनकी उस वक्त? 86 years. He was 86 years old. Who? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, may Allah's peace and blessings be upon him. 86 साल, शेषित वरियस्तमनवास किसा बूढ़े हो चुके थे। 86 साल की उम्र में किसी को बेटा होता है? एक कॉमन सेंस है ना, नहीं होता है, नहीं होता है। 40 साल के बाद ही डॉक्टर्स कहते हैं फिर मुश्किल हो जाता है। 50 साल के बाद तो बात ही नहीं, 60-70 के बाद तो बात ही नहीं। तो उलमाए तफासीर ने, जो मुफस्सिरीन किराम में, उनमें से कुछ ने कहा है कि 86 उनकी एज थी। तो उनको वही होती है, ख्वाब में 3 दिन लगातार देखते हैं, कंसेक्यूटिव डेज, 3 कंसेक्यूटिव डेज लगातार, कि अल्लाह ताला उनको हुक्म करते हैं, ए इब्राहिम, 86 साल की उम्र में मैंने तुम्हें बेटा अता किया। उसका नाम क्या था? इस्माइल अलैहिस्सलातु, जिसको 86 साल के बाद बेटा मिले, उसको वो बेटा कितना ये अजीज होगा, कितना प्यारा होगा, कितनी मोहब्बत होगी उस बेटे से, प्यार कितना होगा। 86 साल के बाद बेटा मिला है, और वो भी दुआ मांगी थी,
रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्र में दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे एक नेक फर्जंद अता कीजिए, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। जो मेरा मिशन है कि मुझे आपका पैगाम, अल्लाह का पैगाम दुनिया वालों को सुनाना है, अब मैं उतनी हिम्मत नहीं रही है अल्लाह, मेरे बाद कौन संभालेगा मेरे मिशन को? फिक्र थी ना, फिक्र थी, मेरे मिशन को कौन संभालेगा? कभी कोई बड़ा टीचर होता है, बड़ा डॉक्टर होता है, बड़ा कोई फिलोसोफर होता है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब मरता है उसके साथ ही उसका इल्म दफन हो जाता है, उसके साथ ही उसकी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, उसका नॉलेज, उसकी स्किल्स, सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि पीछे नालायक बच्चे होते हैं, पीछे नालायक बच्चे होते हैं, वर्थलेस निकम्मे बच्चे होते हैं, जो डिजर्व नहीं करते, जिनमें वो पोटेंशियल नहीं होता है, जो बाप के पैसे से पले हुए होते हैं। तो दुआ की, ऐ मेरे रब मुझे एक नेक सालिह फर्जंद बेटा अता कीजिए, क्योंकि बेटा ही अंबिया का मिशन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, बेटा ही नबी बन सकता है। क्यों? बेटी क्यों नहीं बन सकती है? बेटी आलिमा बन सकती है, बेटी डॉक्टर बन सकती है, बेटी बड़ी बिजनेस वुमन बन सकती है, मिलियनियर बिलियनियर बन सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है बेटी की, लेकिन बेटी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। व्हाई? क्या इस्लाम ने डिस्क्रिमिनेशन की है? क्या इस्लाम ने भेदभाव किया है लड़की और लड़की के बीच में कि लड़का बन सकता है, लड़की नहीं बन सकती है? हाउ मेनी प्रॉफिट्स वर देयर? गॉड सेंट हाउ मेनी प्रॉफिट्स? 1,24,000, almost 1,24,000 prophets were sent on this earth by God. तो उनको चूज किया अल्लाह ने भी। ये याद रखना, प्रॉफिट कौन होता है? उसकी एक छोटी सी मैं डेफिनेशन देता हूं, पूरी नहीं है, लेकिन उसका एक एलिमेंट मैं बोलता हूं। प्रॉफिट वो इंसान होता है जो मबऊस मिनल्लाह होता है, जिसको अल्लाह ने चूज किया होता है। वरना कोई भी आए आज मैं प्रॉफिट हूं, आई एम अ प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट हूं, मैं नबी हूं, कोई भी कह सकता है। नहीं, नबी वो होता है जिसको अल्लाह चूज करे। वो कुरान में भी आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबिय्यीन है, वो अल्लाह की आखिरी नबी है। तो लड़की नबी नहीं बन सकती है, लड़का बन सकता है। वजह इसकी ये है, बिकॉज जो एक प्रॉफिट होता है, he has to propagate Islam, he has to propagate the message of Allah, message of scripture, जो अल्लाह की किताबों की जो मैसेज है ना, पैगाम, उसको लोगों तक पहुंचाना है। हेलो, नबी को हर घर तक जाना है, दर दर तक जाना है, हर किसी के पास जाना है, उसको ठोकरें मिलेंगी, पत्थर फेंके गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, थूका गया हमारे नबी के प्यारे चेहरे पर। कितना हसीन चेहरा था, कितना हसीन चेहरा था। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि कमरे में बैठी थी हुजूर के साथ, सुई मेरे हाथ में थी, आई ड्रॉप्ड दैट, नीडल स्लिप्ड आउट ऑफ माय हैंड एंड इट ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड। तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुबारक चेहरा आगे किया, तो उसके चेहरे के उस गुलों से, चेहरे के उस नूर से, उस रोशन चेहरे की वजह से मैंने वो नीडल ढूंढी। इतना हसीन चेहरा। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां काटी, मेरे मोहम्मद को देखती तो अपना जिगर काट देती, अपना दिल काट देती। क्यों? हुजूर वो सेंटर ऑफ ब्यूटी, एंड यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज पार्ट ऑफ ब्यूटी, पार्ट ऑफ, वो खूबसूरती के सिर्फ एक पार्ट थे। तो पार्ट को जब औरतों ने देखा, मिस्र की औरतों ने जब ब्यूटी के पार्ट को देखा, छोटे से हिस्सों को देखा, तो उन्होंने अपने बदन की एक पार्ट को काटा, उंगली को काटा। अगर हुजूर को देखती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सेंटर ऑफ ब्यूटी थे, अगर सेंटर ऑफ ब्यूटी को देखते, मरकज़े हुस्न को देखते, तो मरकज़े जिस्म को काटते, जो दिल है, दिल जिस्म का मरकज है। इसलिए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हुजूर को देखती तो अपना जिगर काट देती, अपना दिल काट देती। यूसुफ को देखा तो उन्होंने उंगलियां काटी। इतना खूबसूरत चेहरा, उस पे उन जालिमों ने ऐसी हरकत की। एक बार तो हुजूर के गले में तो रस्सी बांधी और खींचा हुजूर को, और हुजूर की सांस रुक गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और वो उनको डांटते, क्या हुआ तुम लोगों को, किसकी जमीन खाई,
किसका हक दबाया, कौन सी गलत बात कही मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तो हक की बात कहता है कि ऐ लोगो, दुनिया के लोगो, एक गॉड में बिलीव रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, कामयाबी, नफा, नुकसान, स्टेटस, बीमारी, शिफा, सब कुछ करने वाला अल्लाह और कोई नहीं, कोई है ही नहीं जो ऐसा कुछ कर सकता है। बस अल्लाह, ना उसका कोई पार्टनर, ना उसका कोई एसोसिएट, ना उसको किसी की मशवरे की जरूरत, किसी की हेल्प की जरूरत। वो खुदा कौन सा खुदा है जिसको किसी की हेल्प की जरूरत है? मैं नहीं मानता उस खुदा को जिसको किसी की हेल्प की जरूरत है। मेरा खुदा सुपर पावर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पावरफुल, ऑल सीइंग, ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ करने वाला, सब कुछ करने की स्ट्रेंथ है मेरे अल्लाह में। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये है हमारा अल्लाह, ना उसकी कोई इब्तिदा, ना उसकी कोई इंतहा, ना उसके बारे में आप कह सकते हो कि अल्लाह किसी जगह में है, ना आप अल्लाह के बारे में बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन में है, वहां नहीं है, यहां है। कहा तो आपने लिमिट किया गॉड को। गॉड इज अनलिमिटेड, हिज नॉलेज इज अनलिमिटेड, हिज बीइंग इज अनलिमिटेड। अल्लाह का वजूद अनलिमिटेड, फाइनाइट नहीं है। अल्लाह नॉलेज, एवरीथिंग इज इन्फिनिट। याद रखना, ऊंट की ओजड़ी डाली गई है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर। उल्टी होता है वो डुम वगैरह सुसोरी। आज करेंगे ना कुर्बान, आप घर में देखना कुर्बानी करते हुए, डरना नहीं होता है, देखना। फिर वो डुम जिस तक नबर लेना उसको देख लेना, तुम अंदरम अंदरम सोरी वो देख लेना, और उसको वेट भी करना बड़े जानवर का, वो कितना वजनी होता है, और ऊंट का कितना वजनी होगा। हुजूर के शान मुबारक पर जब वो डाला गया होगा, हुजूर सजदे में, कहां पे? सजदे में, सजदे से सर नहीं उठा सके हुजूर, इतना भारी था, दम घुट गया हुजूर का। कोई आगे नहीं आया। छोटी बच्ची फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो आती है, क्योंकि वो वफादार बेटी थी अपने वालिद की। बेटी हो तो फातिमा जैसी हो, बेटी हो तो फातिमा जैसी हो। मिसाल कायम कर दी बेटी ने। कुफार आगे पीछे है, और वो जवान है, उनमें बूढ़े भी है, उनके पास ताकत है, सब कुछ है, कोई आगे नहीं आ रहा है। बेटी बाप के लिए गई मुश्किलों में, नहीं मेरा बाप इस वक्त मुश्किल है, मुझे आगे आना है, मुझे अपने बाप की मुश्किल को दूर करना है। फातिमा आती है और उनसे कहती है, बदबख्तो तुम्हें हो क्या गया है, मेरे वालिद ने तुम्हें किया क्या है? तो वो हटाती है वो उजड़ी। तो ये तकलीफें अगर औरत को आएंगी तो औरत की सतर का मसला होता है। इसीलिए औरत नबी नहीं बनी आज तक, औरत कभी नबी नहीं बनी, क्योंकि औरत को तो हर एक के पास जाना था, तो वहां पे गुस्ताखी होती, वहां पे बहुत कुछ ऐसा हो सकता था जिससे औरत की इज्जत पे आंच होती। इसीलिए अल्लाह ने औरत को इस काम के लिए नहीं चुना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम था, बहुत खतरनाक काम था। इसीलिए अल्लाह ने औरत को इज्जत बख्शी अपने घर में। बात आ रही है समझ? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ की? रब्बि हबली मिनस सालिहीन। तो अल्लाह ने कहा कि हमने उनको बशर दी गुलामिन हलीम की। हलीम होता है बुरुदबार, एक बुरुदबार बेटी की हमने उनको बशारत दी कि ए इब्राहिम, आपको हम एक बुरुदबार बेटा देंगे जो सेंसिबल होगा, जिसने नाउजुबिल्लाह मिन लुत आस्कीन, जो कैप्रिशियस ना होगा, जो इंपल्सिव ना होगा, जो बेवकूफ ना होगा। इस बुरुदबार इस फुल ऑफ विजडम होगा, सेंसिबल होगा, जिसके को पता होगी बड़े क्या है, छोटे क्या है, इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, जिसका बर्ताव, जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा होगा, वैसा बेटा हम आपको देंगे। और जब ये बेटा पैदा होता है 86 ईयर्स की एज में बेटा पैदा होता है, तो अल्लाह ताला का हुक्म आता है, इब्राहिम बेटा तो मिल गया है, मोहब्बत भी हो गई है अब बेटे से। 13 साल का था इस्माइल, कितना? इस्माइल अलैहिस्सलाम ही वाज 13 years old। 13 साल का कौन है आप में से? 13 साल का। इसका मतलब है तफसीर में आया है कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम दौड़ने फिरने लगा, काम करने लगा, उसमें एक कैपेसिटी बिल्डअप हुई कि वो
अपने बाबा का हाथ बढ़ाता, उनका दायां हाथ बनता। तो अल्लाह ने उसी वक्त हुक्म किया, अब तो मोहब्बत हो गई ना इस्माइल से, कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गई है, कुछ ज्यादा ही आपके काम आ रहा है, अब कुर्बान कर दो मैं इस्माइल को मेरी मोहब्बत में, मैं देखता हूं तुझे मेरी मोहब्बत ज्यादा है कि तुम्हें इस्माइल की मोहब्बत ज्यादा है। तो यहां पे खलीलुल्लाह, खलील होता है फ्रेंड ऑफ अल्लाह। इब्राहिम को लक़ब मिला, टाइटल मिला खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त है। वाह, जिसको अल्लाह खुद कहे खलीलुल्लाह और खुद कहे सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम पे अल्लाह की सलाम कुरान में है। जब तक कुरान पढ़ता रहेगा इंसान, तब तक उसको ये आयत पढ़नी है, हर साल पढ़नी है, हर वक्त पढ़नी है। सलामुन अला इब्राहिम इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकी करने वालों को बदला देते हैं। तो हुक्म हुआ कि बेटा बड़ा, बेटा प्यारा कि अल्लाह प्यारा, ऐसे बोलेंगे ना, समझाएंगे। तो इस इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और बेटे से कहा कि मेरे बेटे, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है, मुझे आपको ज़बह करना है। बेटा कितना वफादार था, देखो इधर देखो, हाउ लॉयल, हाउ ओबीडियंट, हाउ रिस्पेक्टफुल वाज ही टुवर्ड्स हिज बाबा, टुवर्ड्स हिज फादर इब्राहिम, पीस बी अपॉन हिम। उसने नहीं कहा कैसे हुक्म हुआ, कहां हुक्म हुआ, दिखा दो मुझे कहां पे आए थे, दिखा दो मुझे कैसे हुआ, मैंने तो नहीं सुना, इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या रीजन है, मच्छी में समझिए, वहां मैं समझाते मच्छी ने हट बुनी वसन नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नहीं कहा इस्माइल ने। कहा ठीक है बाबा, फिर इसमें इस काम में जल्दी करनी चाहिए। क्या बोला, इस काम में तो जल्दी करनी चाहिए। इतना ट्रस्ट था अपने बाबा पे। और हम कितना कितना मानते हैं अपने बाबा का, कितना मानते हैं। फातिमा ज़ोहरा जैसी कौन है यहाँ पे, कौन आप में से कौन कहता है अपनी माँ को हून छे गमस कर चोट बांध दफागस शिवाती गुमत वहीं चौं चौं करनस, कौन कौन कहता है, रेज योर हैंड्स। आप लड़कों में से कौन कौन कहता है अपना कैसे तोर जा चुक से करा तला है नेर, कौन कहता है, कौन है इस्माइल जैसा। इस्माइल को ज़बह करना था, खश उस मिस्करन खश, लेकिन ये नहीं पूछा क्यों, क्यों नहीं पूछा। मेरे वालिद ने कहा ये ठीक है, मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है चलिए चलते हैं, अल्लाह का हुक्म मजा लाते हैं। तो जाते जाते इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तफसीरों में लिखा है मारिफुल कुरान पढ़ना, इन आयत की तफसीर पढ़ना, इब्न कसीर अलैहि रहमा की तफसीर पढ़ना, तफसीर इब्न कसीर, इन आयत की तफसीर पढ़ना, उनमें लिखा है तफसीर मजहरी पढ़ना, उनमें लिखा है कि जब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा के साथ जा रहे थे ज़बह होने के लिए, कटने के लिए, मिटने के लिए, कुर्बान होने के लिए, तो अपने बाबा से कहा मेरे बाबा, जो मेरे जिस्म पर ये कमीज है ना, जो ये कपड़ा है, ये कपड़ा लीजिए, आपको मतलब कफन की जरूरत पड़ेगी कल, बुकट छाणक पगा कफन समझ ऐसी मुश्किल तकलीफ मत ना हो जाएगी। तो आया है कि उन्होंने कहा कि ये कपड़ा उतार दीजिए और इसको मेरे कफन के लिए रखना, मुझे इसी में कफनाना। क्यों, अगर हम गौर करेंगे इसलिए कि ताकि उसका बाबा परेशान ना हो जाए, उसको इधर उधर घर में यहां वहां ढूंढना ना पड़े कोई कफन की चीज, इसलिए यहीं से उसने कहा कि उतार दीजिए। उतारी वो कमीज बदन से इस्माइल के, 13 साल का इस्माइल, उस वक्त फरिश्तों का आलम क्या होगा ऊपर, क्या कह रहे होंगे उस वक्त फरिश्ते, या अल्लाह हम तो कहते थे ये फसाद फैलाएंगे यहां पे जमीन पे, वाह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक या अल्लाह जो आप जानते हैं वो हम नहीं जानते हैं। तो इस्माइल चले और इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने बाबा को, मेरी जो कमीज है, जो मेरी कमीज है, जो मेरी शर्ट है, ये मेरी वालिदा के पास हाजिरा अलैहा सलाम के पास ले जाना, ताकि इसको देखकर उनको थोड़ा सुकून मिलेगा। और ऐ मेरे बाबा, ज़बह होने से पहले, बिफोर यू स्लॉटर मी, ज़बह करने से पहले प्लीज टाई माई हैंड्स, टाई माई फीट, ताकि मैं जर्क ना करूं, मैं लेग्स को शेक ना करूं, मैं करवट ना बदलूं, सट दम दस बुद्दुन की, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया ज़बह होते वक्त, क्योंकि इंसान है ना,
छुरी जब चलती है तो तड़पता है जानवर, इंसान की तो बात ही नहीं। तो जब मैं ज़बा हो रहा हूंगा, अगर आपके बदन पे कोई छींटा आ गया, आपके कपड़े खराब हो गए, मेरी मां मुझसे नाराज हो जाएगी। गला कटने के वक्त भी अपने वालिदैन का ख्याल है। किसको? इस्माईल अलैहिस्सलाम को। आपको ईद पे सेलिब्रेशन करते वक्त भी ख्याल होता है, खाना खाते वक्त ख्याल होता है, स्कूल में ख्याल होता है, कॉलेज में ख्याल होता है, दुकानों पे ख्याल होता है, मोबाइल पे ख्याल होता है अपने बाबा का। कहीं इससे मेरा बाबा तो नाराज नहीं होगा, मैं वहां गई, मैं यहां गया उस लड़के के साथ, कहीं इस हरकत से मेरा बाबा परेशान तो नहीं होगा, मेरी अम्मी मुझसे नाराज तो नहीं होगी। जो अपने वालिदैन की फिक्र न करे, अल्लाह का जो कहेंगे डर, उसमें कहां होगा? अल्लाह का खौफ उसमें कहां होगा? अल्लाह की मोहब्बत कहां से होगी उसमें, उस बंदे में हुजूर की मोहब्बत कहां से आएगी? बात आ रही है समझ? तो काम बांध दीजिए मेरे हाथों को। और कहा, ऐ मेरे बाबा, मोटिवेशन दे रहे हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बाबा को। मोटिवेशन किसको देनी थी? फादर हैड टू मोटिवेट द सन, बट द सन इज मोटिवेटिंग फादर। बहुत सी मोटिवेशन दे रहा है कि मेरे बाबा समई आर में खर्च करने विजन, इसलिए मुझे मुंह के बल रखना। ले माई फोरहेड डाउन ऑन द ग्राउंड, ताकि आप समई आर तुम साथन। और मोटिवेशन दे रहा है, ऐ मेरे बाबा, मोटिवेशन दे रहा है, इनको कन्विंस कर रहा है, उनको बोल रहा है कि या अब तिफ अल, या अब तिफ अल मा तुअमर, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म हुआ है। मेरे बाबा, मेरे अब्बा, आप मत ना ये सोचो कि इस्माईल को छुरी चलेगी, इसको अजाब होगा, इसका क्या होगा, इसकी तकलीफ, मेरा मत सोचो। अल्लाह का हुक्म बजा ला, जो अल्लाह को हुक्म है उसकी तामील करो, उसके सामने हमें सिर निगो होना है। तो उस वक्त भी मोटिवेशन दे रहे हैं, या अब तिफ अल मा तुअमर, और जब आप करेंगे ना, मुझे ज़बा करेंगे, अल्लाह का हुक्म बजा लाएंगे, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कला करते वक्त इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कौन बोल रहा है? इस्माईल बोल रहा है इंशाअल्लाह, गॉड विलिंग, इफ गॉड विल्स, मेरी मर्जी से नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं खुद कि मैं इतना बहुत बड़ा पेशेंट बंदा हूं, इंड्योरिंग बंदा हूं, उसमें इतनी एबिलिटी है, पावर है कि मैं खुद से करूंगा। नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह पे भरोसा है मुझे, मैं सब्र करने वालों में से रहूंगा। और कहा कि सिर्फ मैं सब्र करने वाला नहीं, उसमें दो नुक्ते हैं, दो पॉइंट है। एक तो अल्लाह की मर्जी से मैं सब्र करूंगा, दूसरा सिर्फ मैं ही सब्र करने वाला नहीं हूं दुनिया में, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों में से हूंगा। आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। इसका मतलब है और भी सब्र करने वाले हैं दुनिया में, आप मुझे उनमें से। इसका गुम्मड़ नहीं था उनको। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, though he was being sacrificed, he was being slaughtered, फिर भी despite that he was not arrogant. इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, he was not arrogant, he was not conceited. उसको hubris नहीं था, उसमें pride नहीं था, उसको गरूर नहीं था। बोला हाँ, जो बाकी सब्र करने वाले हैं वैसे ही मैं भी सब्र करूंगा। और कितना ज़बरदस्त सब्र किया। तो अल्लाह ने जब इम्तिहान लिया इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसके बदले में क्या दिया? उसके बदले में फिर जन्नत से मेंढा आ गया। और यहां तफासिर में पता है कौन सा कलर था उसका? वाइट कलर, उसके सींग बड़े। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि ये जो ये मेंढा था, ये वही मेंढा था जो काबिल ने कुर्बान किया था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो बेटा था ना, उसके बेटे ने जो दुम्बा कुर्बान किया था, ये वही दुम्बा था। एंड ही वाज ग्रेजिंग इन द हेवन, वो 40 साल तक जन्नत में घास चर रहा था, खा रहा था, वो अच्छा मोटा ताजा था, वाइट कलर का था। तो उसी को ज़बह किया गया। फिर अल्लाह ने कहा कि आप इम्तिहान में पास हो गए। और अल्लाह को इतनी पसंद आई ये अदा, ये कुर्बानी इतनी पसंद आई, ये जज्बात की कुर्बानी, एहसासात की कुर्बानी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने हम सब के लिए इसको ज़रूरी कहा, करार दिया कि नहीं करनी है कुर्बानी तुम्हें,
जिसके पास भी माल है कुर्बानी करनी पड़ेगी। नहीं करोगे कुर्बानी तो हुजूर ने कहा मेरे ईदगाह में नहीं आना, ईदगाह में नहीं आना उस दिन। जैसे खबर की पॉल जबरदस्त लगे दहन सासन दुहान सासन शटन लशन लगे गाड़ी में करोड़ की गाड़ी होगी, फिर भी नहीं तुम्हें आना है मेरे ईदगाह में। तुम्हें तो कुर्बानी करनी थी, नहीं की तुमने कुर्बानी। बात आ रही है समझ? तो इस ईद का पैगाम, पहला पैगाम, जानवर को कुर्बान करो, जानवर को जो जरूरी है, जो उनके लिए जो उसके जुमरे में आते हैं। दूसरा, जज्बात को कुर्बान करो, जज्बात को कुर्बान करो। कभी जज्बात की कुर्बानी देनी होती है। आपने देखा कि आज अरफा था ना, आप में से बहुत नहीं आए हैं। जज्बा था कि आज अरफा है, we'll celebrate, we'll chill, we'll play, we'll celebrate, we'll do this, we'll eat, we'll cook, we'll fry, we'll go for shopping। था ना, जज्बा था ना, ये इमोशन एक थी, सबको होती है, we are human beings। लेकिन आपने ये जज्बा कुर्बान कर दिया, और ये आपने अपने मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया। और अल्लाह का वादा है, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जज्बा कुर्बान किया, बेटे की मोहब्बत का जज्बा, वाह, इस तरह आपने भी ये जज्बा कुर्बान किया। आप आए यहाँ पे बैठना इन इटसेल्फ एन अचीवमेंट। जो यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे बैठा, ये अचीवमेंट, अल्लाह ताला उसको रिवार्ड देंगे। जज्बात की कुर्बानी आपने कुर्बानी दी, अल्लाह ताला आपको भी इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों को, अच्छा काम करने वालों को बेहतरीन बदला, बेहतरीन रिवॉर्ड देते हैं। आपको भी देंगे इंशाअल्लाह, हमें भी देंगे इंशाअल्लाह। तो जज्बात की कुर्बानी। हसद किस किस के दिल में नहीं है? सबके दिल में होता है, और ये नहीं दिखता है। कामन में की नहीं, कुछ अच्छी ये थर्मोमीटर से नहीं आपको दिखेगा, उसमें फिर वो बीप होगी, पी पी पी, आपको दिखेगा हाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, मुझ में 90 है। और ये नहीं दिखता है। ये तभी समझ में आता है जब इंसान अल्लाह वालों के साथ बैठता है, तब इंसान को अपनी बीमारियां समझ में आती है, मुझ में कौन कौन सी बीमारियां। हसद किसमें? हसद है तो हसद की कुर्बानी, कीना है तो कीना की कुर्बानी, जेलसी, मैलिस, हेटेड, नफरत है किसी के तई, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, या कोई आपको गंदा लगता है यूं ही, तो नफरत है आपको उसकी, चिढ़ जाते हो उससे, अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए ईद उल अज़हा पे यही पैगाम है, नफरतों को कुर्बान करके मोहब्बत अपने दिल में बसा। क्योंकि हर एक इंसान अल्लाह का प्रोडक्ट है, अल्लाह का। अरे अब्बू आपको कोई गिफ्ट लाके दे, कोई खिड़की बनाई है आपके अब्बू ने घर में, उसको कोई तोड़े, आपके खिलौने को कोई तोड़े, आप कहते हैं मेरे अब्बू की घड़ी है, कैसे तोड़ी? आपको बुरा लगता है, आप उसे बुरा नहीं कह सकते हो। किसी को बुरा आप कहने की इजाजत नहीं देते हो। अल्लाह का बनाया हुआ इंसान, जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात कहा, उसको कैसे कोई नफरत कर सकता है? अल्लाह का बनाया हुआ है, इसको मैं कैसे नफरत कर सकता हूं? मैं कौन सा मोमिन हूं फिर, अगर मेरे दिल में भी नफरत होगी? मैं भी इंसान, वो भी इंसान, मैं भी अल्लाह का बनाया हुआ, आप भी अल्लाह का बनाया, मैं कैसे आपसे नफरत कर सकता हूं? बिकॉज यू आर गॉड्स प्रोडक्ट्स। अल्लाह ने आपको बनाया है, किसी और ने बनाया होता तो शायद मत ना होती नफरत, लेकिन अल्लाह ने बनाया। ये एहसास जिसके दिल में होगा ना, दैट पर्सन विल नेवर एवर हेट एनी ह्यूमन बीइंग। हसद की कुर्बानी, कीना की कुर्बानी, नफरत की कुर्बानी, बुग़्ज़ की कुर्बानी, मैलिस हो, हेट्रेड हो। इसी तरह गंदी आदतों की कुर्बानी, बैड हैबिट्स, किस में नहीं है? यहाँ पे सब में होते हैं, कम ज्यादा हर एक में होते हैं। बैड हैबिट्स की कुर्बानी, सेक्रीफाइस योर बैड हैबिट्स, सेक्रीफाइस योर इमोशंस, अपने वक्त की कुर्बानी, जो वक्त आप इधर उधर लगाते हैं ना, उस वक्त की कुर्बानी, उस वक्त को नेक कामों में, खैर के कामों में लगाना है, वही कुर्बानी है उसकी। जज्बात की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, जब आप ये सब कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह, आप अल्लाह को ये पसंद आएगा, अल्लाह आपको बड़ा रिवॉर्ड देंगे इंशाअल्लाह। बात आ रही है समझ? ये बात आपको समझ में आई? तो यही समझाना है घर वालों को। ईद उल अज़हा का पैगाम ये है। इसका वीडियो अगर इंशाल्लाह बना तो मैं शेयर करूंगा, वो बहुत शेयर करना वो वीडियो, और अपने फ्रेंड्स को समझाना व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड ईद उल अज़हा। जानवर कुर्बान करना जरूरी है, वाजिब के दर्जे में है। जिसके पास कैपेसिटी होगी फिर भी नहीं करेगा, गुनाहगार होगा, लेकिन फिर नॉट कैन मच ईद। बात आ रही समझ? ईद आई है, खुशियां बांट लो,
खुशियां बांट लो। आपके पास कुछ है, थोड़ा सा कुछ बांट दो। रिश्तेदारों के पास चले जाओ, मौसी है, अंकल है, कजिन्स है, खेलो कूदो, अच्छे से जाओ। कोई बेचारा बीमार है, ताजियत के ये जो है ना, बीमार पुरुष के लिए जाओ। कोई फ्रेंड होता है ना, उसके पास जाओ, उसको थोड़ा सा चेयर अप करो, उसको थोड़ा मोटिवेशन दो, उसको बोलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सब कुछ खैर करेंगे, ठीक है। तो जो गमज़दा है उनको खुश कर लो किसी भी तरीके से। पिछली बार मुझे एक बच्ची ने, यहीं पे वो बच्ची आती है पढ़ने, उसने कहा सर आई वांट टू डोनेट समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग फॉर समवन दैट मेक्स देम हैप्पी, जिससे वो खुश हो जाए। तो उसने कहा, मैंने कहा कैसे करोगे? बोला कि सर कोई बच्चा है जिसको हम नोटबुक दे सकते हैं, नोटबुक्स। कहा हाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे नहीं ला सकते हैं। तो उसने ऑर्डर की कुछ नोटबुक्स, और बोला सर मैं एक ड्रेस भी ला सकती हूँ किसी बच्ची के लिए। मैंने बोला ठीक है, इस एज की एक बच्ची है, ला दो उसके ड्रेस। तो उसने मंगवाया है, उसने कल मुझे कॉल की, बोला सर आप आइए तो हम उसको ड्रेस दे सकते हैं। तो जो भी आपकी कैपेसिटी है ना, आप सोचो आज मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि इस कामयाबी का सफर, हाँ, नीचे वाले हाथ से उठकर ऊपर वाले हाथ तक आना, यही कामयाबी का सफर है। जिसने ये सफर तय किया, जो इस मंजिल पे आ गया, उसको ये मंजिल मिल गई, वो इंसान कामयाब हुआ। हदीस की रोशनी में कि अल्लाह के हबीब ने कहा, हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो यहां से जर्नी आप कर लो आज स्टार्ट, और कुछ दिनों में, कुछ सालों में आप इंशाल्लाह यहां पहुंच जाओगे। लेकिन आप जर्नी करो आज स्टार्ट, ठीक है? करेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक।